हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स। ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलो चैप्टर को देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। तो पहले तो आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये हमको पता है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है कि x² + 1 = 0 और x² = -1, तो फिर x² का वैल्यू हमारे पास -1 आ रहा है। आप देख सकते हो कि x² = -1 आ रहा है हमारे पास, लेकिन इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें x का वैल्यू √(-1) हो जाएगा और √(-1) कोई वैल्यू हमारे पास नहीं आता। ये x का वैल्यू ये हो जाएगा। लेकिन अब देखो कि रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो फिर कोई रियल नंबर नहीं बन सकता इसको। तो फिर अगर रियल नंबर नहीं बनेगा तो फिर एक बनेगा इमेजिनरी नंबर, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x² + 1 = 0, x² = -1। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि x ± √-1 है। लेकिन यहाँ पे जो √-1 है ये नॉट ए रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर नहीं है। तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर आयोटा से। तो फिर अगर हमारे पास आयोटा = √-1 है तो फिर आयोटा का स्क्वायर अगर हम करेंगे, आप देख लो यहाँ पे ये आयोटा = √1 ये हमारे पास है। तो फिर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो फिर ये √1 यहाँ से हट जाएगा और फिर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा हमारे पास कि आयोटा स्क्वायर = -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास -1 मिल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा है हेयर आई मतलब आयोटा है। ये इट्स एन इमेजिनरी नंबर हुज स्क्वायर इज -1। नाउ एनी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे जो ये -4 है इसको हम लिख सकते हैं √4 अलग करके और √-1 अलग करके। और जो √-1 हमारे पास आता है वो आता है आयोटा और √4 का वैल्यू हमारे पास आता है 2। तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। ऐसे ही हम सभी नंबर के लिए लिख सकते हैं। तो फिर एक नोट देख लो आप, इट शुड बी नोटेड दैट √AB is equal to √A into √B only if at least one of the values of A and B is non-negative. If both A and B are negative, then using this property we will get some absurd results. See the following calculation. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे √36 है हमारे पास 6 का वैल्यू। तो फिर ये अगर हम √36 को ब्रेक करें तो फिर √36 को एक -4 और -9, क्योंकि -9 इंटू -4 36 होता है। तो √-4 √-9 ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन √-4 का जो वैल्यू है तो √-4 हम √4 और √-1 को अलग करके लिखेंगे और √-9 इसको √9 और √-1 अलग करके लिखेंगे। तो 4 तो बन जाएगा 2, -1 √-1 है आयोटा, 9 का रूट बन जाएगा 3, अगेन -1 का है आयोटा। तो फिर 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा मतलब 6 आयोटा स्क्वायर। और अभी हमने देखा है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो फिर ये 6 से बन जाएगा -6। बिकॉज ऑफ यूजिंग रॉन्ग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन वन स्टेप वी आर गेटिंग 6 = -6। तो इसमें हमें देखो कि पहले ये LHS में हमारे पास 6 था और RHS में ये -6 हो गया। ये कभी पॉसिबल नहीं है, एक रॉन्ग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, इसलिए 6 = -6 ये हमारे पास आ रहा है। तो फिर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हम देख लेते हैं कि आयोटा का वैल्यू √-1 होता है, ये आपने देख लिया। और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसका मतलब आयोटा क्यूब जब होगा, आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अगर हम आयोटा क्यूब लिखेंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमने लिख लिया -1 और आयोटा तो आयोटा ही, और आयोटा मतलब √-1 ही होता है मतलब। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा, ये -1 का माइनस और ये आयोटा का आयोटा। तो आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है हमारे पास वो ये आयोटा क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 मतलब हमारे पास है आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर होता है -1 इसका होल स्क्वायर, और -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है हमारे पास। तो फिर आयोटा की पावर 4 का वैल्यू होता है हमारे पास 1। To find the value of iota की power n greater than 4, first divide n by 4. Let q be the quotient and r be the remainder. अच्छा,
मतलब आपको एक फार्मूला याद होगा शायद कि a इजिकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यहाँ पे आर होता है रिमाइंडर, क्यू होता है क्वेश्चन। तो अब देख सकते हो कि अगर कोई आयोटा की पावर n का वैल्यू हमें निकालना है तो फिर फर्स्ट डिवाइड n, आप देखो कि यहाँ पे लिखा है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n वेयर n ग्रेटर देन 4। अब क्योंकि आयोटा की पावर 4 का जो वैल्यू है वो तो हमारे पास 1 आ गया। अगर आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हमें निकालना है तो फिर फर्स्ट डिवाइड n बाई 4, मतलब आयोटा की पावर हमने n लिखा है तो इसमें पावर में डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे एंड लेट क्यू बी द क्वेश्चन एंड आर बी द रिमाइंडर। तो फिर n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। आयोटा की पावर n है हमारे पास, ये पावर में है, n को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। n इज इक्वल टू 4 इंटू क्वेश्चन प्लस आर रिमाइंडर, वेयर आर का वैल्यू 0 से 3 होगा क्योंकि 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर आ रहा है इसलिए। तो फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आई की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर 4q प्लस आर और इज इक्वल टू आई की पावर 4 इंटू क्यू डॉट आई की पावर आर, मतलब आई की पावर 4 इंटू क्यू और आई की पावर आर, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और आई की पावर 4 का वैल्यू तो 1 आता है हमारे पास, तो फिर 1 की पावर क्यू आई की पावर आर, इसका मतलब आई की पावर आर ही होगा हमारे पास। तो फिर जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास तो वो रिमाइंडर का वैल्यू ही आएगा लास्ट में। इन जनरल वी हैव आई की पावर 4n इज इक्वल टू 1, आई की पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आई की पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस आई, मतलब आई की पावर 4n तो 1 आ गया, आपने देख लिया था। अब आई की पावर 4n प्लस 1, इसको हम आई की पावर 1 ट्रीट कर सकते हैं, इसका वैल्यू आई की पावर 1 जैसा आएगा और ये आएगा आई की पावर 4n प्लस 2, इसका वैल्यू आई की पावर 2 जैसा आएगा मतलब -1। आई की पावर 4n प्लस 3, इसका वैल्यू आई की पावर 3 जैसा आएगा मतलब माइनस आई का मतलब आयोटा होता है। वी ऑल्सो हैव 2i प्लस 3i इज इक्वल टू 5i, 6i माइनस 2i इज इक्वल टू 4i, एक्सेट्रा। ये ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाता है इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास आयोटा की पावर 135, इसको एवेलुएट करना होगा। तो अगर हम इसको एवेलुएट करेंगे आयोटा की पावर 135, तो 135 को हम पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे। 135 को अगर हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 13 4 3 जा 12 3, मतलब इसका वैल्यू आयोटा की पावर 3 के बराबर आ गया। मतलब ये -1 आ जाएगा, सॉरी मतलब ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो फिर इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, ये सही है बिल्कुल। इसके बाद 1 बाई आयोटा की पावर 47, इसका मतलब आयोटा की पावर -47 है यहाँ पे हमारे पास। -47 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 11 से 44, तो ये कुछ हमारे पास 3 हो जाएगा। तो फिर आयोटा की पावर -3 है यहाँ पे। अब डायरेक्ट यहाँ से देख लो कि आयोटा की पावर 47 को ऐसे लिख सकते हैं हम, इसका वैल्यू तो आ जाएगा हमारे पास +1 और ये आयोटा की पावर 3, इसका वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा आता है। तो फिर अगर हम ऊपर भी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। ये हमने किया क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास -1 आती है, तो फिर -1 इक्वल टू 1 बन जाएगा हमारे पास, और ऊपर जो आयोटा है ये आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमारे पास आयोटा बन जाएगा। 3 नंबर पे -√-1 4 की पावर 4n प्लस 3, 4n प्लस 3, इसको हम अलग से लिख लेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4n प्लस 3 मतलब इसको पहले 4n से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो फिर पहले इसको अगर हम 4n से मल्टीप्लाई करते हैं तो -i की पावर 4n, इसका वैल्यू हमारे पास तो 1 आएगा, क्योंकि आप देखो कि 4 है यहाँ पे पावर में है, तो फिर इसका वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और माइनस आयोटा की पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, अब देखो कि आयोटा की पावर 3 अगर हमारे पास होता है तो फिर इसका वैल्यू माइनस आयोटा आता है, तो
लेकिन यहाँ पे सामने एक माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस और माइनस आयोटा आ जाएगा, तो फिर इसका आयोटा बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास हो गया 3 सवाल। अब एक दूसरा सवाल कर लेता हूँ। शो दैट द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई वेयर पी क्यू आर एस। अच्छा, तो पहले पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4p प्लस एक्स की पावर 4q प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4r प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4s प्लस 3। तो फिर पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया एक्स पावर 4p प्लस 4q प्लस 1 प्लस 4r प्लस 2 और 4s प्लस 3। नाउ ये जो हमारे पास डिविजिबल बाई, ये जो डिवाइजर हमारे पास है, डिवाइजर लिख लेंगे एस क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको अगर हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो फिर हम देख सकते हैं, इसको फैक्टराइज करने के बाद ये हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये ऐसा फैक्टराइज होगा, ये एक्स क्यूब आप है हमारे पास और ये एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर इन दोनों को हम साथ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब 1 को हम, अब देखो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो फिर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो फिर 1 को हम माइनस आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 1 तो प्लस 1 ही रहेगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 1 यहाँ पे है, ये हो जाएगा। अब देखो कि इसको हमने इक्वेट कर दिया जो पहले, अब देखो इसमें हमने ले लिया आयोटा की पावर 4p प्लस आयोटा की पावर 4q प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4r प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4s प्लस 3। इसको हम ने इक्वेट कर दिया क्योंकि ये हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, ये वाला। अब देखो कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये था, तो एफ ऑफ आयोटा हमने ले लिया, यहाँ पे एफ ऑफ आयोटा हमने ले लिया, तो फिर एक्स की जगह पे आयोटा आ गया, जो हमारे पास एक्स था उसकी जगह पे आयोटा ये बन गया। तो अगर x के जगह पे हमारे पास आयोटा आ जाएगा तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। और आयोटा की पावर 4, अब देखो कि यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये 1 होगा, 4q प्लस 1 आ रहा है तो फिर आयोटा की पावर 1 होगा, प्लस 2 है तो 2 होगा, प्लस 3 है तो 3 होगा पावर में। अब 1 तो 1 ही बनेगा, ये आयोटा बनेगा। आयोटा की पावर 2 आपको पता है कि -1 होता है, आयोटा की पावर 3 भी पता है कि माइनस आयोटा होता है, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल इक्वल टू 0। तो ये भी एकदम करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, ये भी हो गया हमारे पास। तो पहला पेज हमारा सिंगेज का कंप्लीट हो गया। ओह अच्छा, इसमें एक और बात है, हाँ ये तो हमारे पास एफ ऑफ आई का वैल्यू आ गया और इसको हमें डिवाइड करना होगा कि अब देखो कि पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय दिस। तो फिर ये जो वैल्यू हमारे पास आ गया कि 4 ऑफ माइनस इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास आ गया, नहीं एक सेकेंड, ये एफ ऑफ आयोटा का वैल्यू आया, एफ ऑफ माइनस आयोटा का वैल्यू हम सेम निकालेंगे तो फिर ये भी 0 आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसमें एफ ऑफ -1 लेते हैं तो फिर ये देखो कि -1 की पावर ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा 1, ये हमारे पास बन जाएगा -1, ये हमारे पास बन जाएगा 1 और ये हमारे पास बन जाएगा -1। तो -1 प्लस 1 गया, -1 प्लस 1 गया तो ये भी 0 बन गया हमारे पास। Thus by factor theorem f of x is divisible by x cube प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा, तो फैक्टर थ्योरम हमने लगा दिया यहाँ पे, तो फैक्टर थ्योरम लगा के हमारा वैल्यू हमारा प्रूफ आ गया यहाँ पे। तो इसको हम अब देखो कि सॉल्व दिस है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आता है हमारे पास, पहले आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन है इसमें आप
मल्टीप्लाई आयोटा कर दो। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई आयोटा करते हैं तो फिर वैल्यू हमारे पास ये आता है आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 आयोटा एक्स और फिर आयोटा ये फिर -1 आएगा तो फिर 2 इक्वल टू 0। अगर माइनस और प्लस को हम चेंज कर देंगे तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लिखा है यहाँ पे। अब और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, हो जाएगा ये सॉल्व। तो इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये देख लेते हैं कि क्या है। कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ कंसीडर कर लिया। तो फिर अच्छा इसको हम रूट निकालना होगा। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये एक्स और ये वैल्यू आ जाएगा आई मतलब 1 + 3 और 1 - 3 वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो सारा हो गया। इसके बाद आता है हो गया। अच्छा तो ये तो हो गया कि 1 + 3 है, ये रूट आ गया। अब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन मतलब कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास दोनों का। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर z इज एक्सप्रेस एज a + ib। अच्छा ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर हमारे पास हो तो वो a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। हेयर a इज़ रियल पार्ट और रियल नंबर, b इज़ इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी एंड नंबर ib इज़ इमेजिनरी नंबर। अच्छा मतलब अगर हम z को इज इक्वल टू a + ib लिख सकते हैं। तो फिर ये a जो है हमारे पास रियल नंबर है और b हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट और नंबर ib जो है हमारे पास ये होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर, ये होगा। सो डोंट कन्फ्यूज बिटवीन इमेजिनरी पार्ट एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब b के बीच में और i के बीच में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि b जो हमारे पास है ये होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये जो i होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज ऑर्डर्ड पेयर ए बी। अच्छा मतलब ये a + ib जो है हमारे पास ये एक अगर हम इसको एक ऑर्डर पेयर मान लेंगे a, b, इसको हम a, b का एक ऑर्डर पेयर मान लेते हैं। रियल पार्ट इज डिनोटेड बाई a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाई b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा मतलब z इज इक्वल टू a + ib होता है हमारे पास। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि REZ मतलब इसको a चाहिए, और अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि IMZ मतलब इसको b चाहिए, ये है। नाउ वी डिफाइन ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c व्हिच कंटेन सच कॉम्प्लेक्स नंबर सच c इज इक्वल टू a + ib एज c इज इक्वल टू a + ib। आपने देख लिया था कि z इज इक्वल टू a + ib, इसको ही हमने लिख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू c + ib मतलब a + ib और a और b का वैल्यू हमारे पास ये रियल नंबर में आता है। a और b हमारे पास रियल नंबर में आएगा और ib ये पार्ट तो हमारे पास इमेजिनरी है और b हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन b जो नंबर है ये रियल नंबर आएगा। तो i का वैल्यू तो √1 होता है, ये आपको पता है, हमने देख लिया था। सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर 5 + 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा 0 + 4 आयोटा 4 + 0 आयोटा। z इज इक्वल टू a + ib इफ b इज इक्वल टू img z इज इक्वल। अच्छा अगर हमारे पास एक नंबर है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + ib और b इफ b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू a। अच्छा अगर ये 0 हो जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो जाएगा हमारे पास, तो फिर ये z का वैल्यू a हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम प्योरली रियल नंबर। मतलब z इज इक्वल टू a + ib, ये पार्ट अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो फिर z इज इक्वल टू a आ जाएगा और ये हमारे पास प्योरली रियल नंबर। और ये अगर a पार्ट जो है हमारे पास ये अगर 0 आ जाएगा तो फिर इसको हम बोलेंगे मतलब z इज इक्वल टू a + ib। इसमें अगर ये हमारे पास 0 हो जाता है तो फिर z इज इक्वल टू ib हो जाएगा हमारे पास। इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। Thus set of complex numbers C contains all real numbers, so set of real numbers are a subset of set of। अच्छा तो real number is a subset of set of complex number, क्योंकि अब देखो कि द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C contains all real number मतलब C का जो हमारे पास एक सेट है, हमारे पास जो C का हमारे पास एक सेट है
जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है हमारे पास उसमें रियल नंबर भी आता है। इसका मतलब रियल नंबर सबसेट है एक सी सेट का। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमारे पास एक सेट हो तो उसमें एक सबसेट रियल नंबर भी आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो स्टैंडर्ड है, हमने ले लिया था। देयर मे बी सेवरल वेज टू राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स a एंड आई बी, वन ऑफ विच इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज रियल पार्ट। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट रियल पार्ट, सेकेंड और ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट और ये पूरा इमेजिनरी नंबर। Since these ordered pairs are represented as points and coordinates, it leads to the idea of representing complex number for complex number. अच्छा हाँ, आप याद करो कि हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा था, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें चाहिए होता है एक आर्गन प्लेन। और आर्गन प्लेन में क्या होता है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में वाई एक्सिस लिया था ये आर्गन प्लेन में बन जाएगा इमेजिनरी एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो है हमारे पास वो बन जाएगा हमारे पास रियल एक्सिस। ये है हमारे पास आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में ये होता है। ये होगा रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट ए बी। अच्छा, जैसे कि 2,3 है हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 3i। ऐसा ही होता है क्योंकि अब देखो कि 2 है हमारे पास रियल एक्सिस पे, ये हमारे पास 2 है रियल एक्सिस पे, और 3 जो हमारे पास है ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो फिर 2 + 3i हम लिख सकते हैं 2,3.4। In the following figure, several complex numbers in different coordinates are represented. On real axis we have purely real number, मतलब real axis पे ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर -1 -2 ये सभी हमारे पास प्योरली रियल नंबर है। और जो इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास है इसमें आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा जो भी हो, इसमें माइनस आयोटा, -2 आयोटा, ये सब प्योरली इमेजिनरी नंबर है हमारे पास। अब आप देख लो कि यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाई आई। अच्छा, अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बाई आयोटा रोटेट्स द पॉइंट अबाउट द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के अबाउट पॉइंट को रोटेट कर देता है थ्रू ए राइट एंगल इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इसका प्रूफ आप देख लो कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू x प्लस आई आयोटा, दैट इज z, और पॉइंट a x, y। अब देख लो कि ये x से ये y है, हमने पॉइंट एक a मान लिया है यहाँ पे, ये है z हमारे पास x प्लस आई वाई आयोटा y लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ आई जेड, अब जो आई जेड हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास, देखो आपने z से एक i को मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हम z के साथ एक आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर x प्लस आयोटा y के साथ भी हमें एक यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इसका वैल्यू ये आ जाएगा कि आयोटा z इक्वल टू आयोटा x, ये आ जाएगा आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y। आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास -y प्लस आयोटा x। अच्छा, तो अब देख लो कि जो पॉइंट b हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या आया, -y प्लस आयोटा x, -y जो मतलब पॉइंट बी जो हमारे पास आएगा वो आएगा -y, x। अब आप देख लो कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट आता है यहाँ पे, ये -y है, -y मतलब नीचे y में, +x मतलब +x इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, है ना। और पहले हमारा पॉइंट कहाँ पे था, +x, यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट था, ये अब 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आ गया। अच्छा, है ना। तो AOB जो हमारे पास है, मतलब ये एंगल AOB ये 90 डिग्री हमारे पास बन गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास। Thus B is obtained by rotating A in anti-clockwise direction about origin. Multiplication of a non-zero complex number by minus iota rotates the point about the origin through a right angle in the clockwise direction. अच्छा, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पहले तो पढ़ा था यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ा था इमेजिनरी नंबर, फिर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। फिर हमारे पास नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।